ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24। नॉइज लेवल की बात है, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी निर्देश है कि 75 डेसिबल से ज्यादा उसका साउंड लेवल नहीं होना चाहिए और हाइट जो है वो 10 फीट और विड्थ जो है 12 फीट। ये इसको इंश्योर करना है और इसके लिए जहाँ पर भी असेंबल होते हैं, ये मुजफ्फरनगर से मुल्की से मुजफ्फरनगर तक की जो एरिया है वहाँ पर ये असेंबल होने की बात जानकारी में आई है। तो जो भी इसके कंसर्न प्रतिष्ठान है जहाँ पर ये असेंबल किए जाते हैं, ये उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी फिक्स की जा रही है कि अगर कहीं पर इस तरह की कोई गाड़ी होती है जो फर्स्ट पॉइंट पर, जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा है, तो वहीं पर उसको उसके खिलाफ भी कार्रवाई, जिसने असेंबल किया उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सभी कांवड़ समूह के साथ संवाद हमारे अधिकारी कर रहे हैं। उनको इसकी उपयोगिता के बारे में, इसके महत्व के बारे में और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में उनको अवगत किया जा रहा है। लगातार संवाद स्थापित करते हुए इसको एनफोर्स कराया जाएगा, ऐसा सभी अधिकारी को बताया गया। वो पॉइंट भी आया है और वो पॉइंट भी आया है। इसमें करीब 14-15 लोगों के नाम आए हैं या डिटेल्स आए हैं, तो उनको भी ये निर्देश दिए जाएंगे कि ये कंपटीशन की भावना नहीं है, भक्ति की भावना है। ये भक्ति का एक लोगों की आस्था का एक विषय है जिसमें लोग कांवड़ लेकर आते हैं। कोई आपस में कंपटीशन नहीं जिसकी वजह से लोगों की जान चली जाए या लोगों को असुविधा हो। इसी तरीके से कुछ इस तरह की बात भी आई थी कि जो ये डाक कांवड़ में भी रेस या उस तरह की बात होती है, अगेन सेफ्टी, सिक्योरिटी और आस्था, ये तीनों चीज मुद्दे मेन है और इसके लिए जो इस प्रकार के आयोजन होते हैं उस पर उनको एडवाइस किया जा रहा है। नहीं, ठीक है। वो जो उनके जहाँ से ओरिजिन होता है वहीं पर, देखिए ऐसा है कोई भी कांवड़ यात्री चल रहे हैं जहाँ से ओरिजिन हो रहा है, खासकर ग्रुप में जो चल रहे हैं, अपने वो इंडिविजुअल चलते हैं, वो बहुत आस्था के साथ अपने जल को लेते हैं, जल को चढ़ाते हैं। कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो इस प्रकार की संकल्पना करते हैं, तो जो उनके इंचार्जेस हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको एडवाइस किया जाएगा और अभी चीफ साहब ने बताया कि करीब 25 किलोमीटर का पीडब्ल्यूडी का मार्ग, एनएचएआई का मार्ग का कार्य चल रहा है। बाकी लगातार हमारे अधिकारी भ्रमणशील हैं, जहाँ जहाँ पर भी आवश्यकता अनुसार व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी वो व्यवस्था कराई जाएगी और बहुत ही अच्छी व्यवस्था के साथ, पूरे आस्था के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ लोग इस कांवड़ में यात्रा कर सके और आगे का अपना जो जल है वो चढ़ा सके शिवालयों पर, इसकी व्यवस्था की है। महिला कांवड़ियों के लिए जो कैंप्स हैं उनमें विशेष व्यवस्था की गई है। उसमें अलग से उनके जो सेग्रीगेटेड पोर्शंस भी बनाए गए हैं जिससे कि उनकी निजता में और प्राइवेसी में कोई खलल ना हो। और बाकी की जो रिक्वायरमेंट्स है महिला कांवड़ियों की, उसके लिए हमारे अधिकारियों ने उनसे वो फ्री कैंप्स में व्यवस्था कराई। वो अगले साल के पहले तैयार होगा, वो अगले साल के पहले वो तैयार हो जाएगा। डाक कांवड़ के विषय में चर्चा हुई है और उसमें जो डाक कांवड़ अधिकतर हरियाणा से आते हैं, हरियाणा के अधिकारी यहाँ मौजूद थे और हरियाणा और उत्तर प्रदेश की जो कुछ पार्ट है वहां से डाक कांवड़ आते हैं, तो वो उनको भी बताया गया है कि डाक कांवड़ का बेसिकली उनका एक निर्धारित समय के अंदर उनको वहां पहुंचना होता है, तो उसमें कोई सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज ना हो, इस विषय में विशेष ध्यान रखा जाएगा। थैंक यू। लोगों ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के जो संबंधित मंडल और जिले के लोग थे और जो संबंधित डिपार्टमेंट है उनके साथ ये बैठक हुई और फोर्स के डिप्लॉयमेंट से लेकर रास्ते में जो सैनिटेशन और जो कांवड़ यात्री हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए पानी के पीने की अच्छी व्यवस्था हो, सफाई की व्यवस्था हो और उनके खाने की व्यवस्था हो, जो शुद्धता के साथ, चाहे वो शिविर लगे या जो होटल्स हों या जो वेंडर्स हों, उनके यहाँ अच्छी व्यवस्था रहे, इसके बारे में किया गया। जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको भी बताया गया है कि पानी वगैरह जो नहर में होना चाहिए वो संतुलित मात्रा में और जो ट्रेडिशनली रहता है वही रहना चाहिए, कोई एक्सेस वाटर फ्लो नहीं होना चाहिए। साथ ही जो नहर पटरी है उसकी पूरी तरह से रिपेयर का काम समय से कंप्लीट करना है। पीडब्ल्यूडी और एनएचआई के लोगों को भी बताया गया कि जो सड़क उनके कार्य क्षेत्र के पड़ते हैं उनकी रिपेयर
समय से पूरा हो जाना चाहिए। लगभग 700 किलोमीटर सड़कें इन्होंने आइडेंटिफाई की हैं, उसमें से 25 किलोमीटर के आसपास ऐसा है जिसका रिपेयर का काम बाकी है, जो NHAI और PWD के लोगों ने 2-3 दिन में प्रॉमिस किया है कि वो पूरा करेंगे। हम लोगों ने जो अभी तक अलग अलग कारणों से घटनाएं होती रही हैं उनकी भी समीक्षा की गई, और ये देखा गया कि बिजली के तार की वजह से इलेक्ट्रोक्यूशन की जो बातें होती हैं, आग लगने की जो बात होती है सिविल वगैरह में, तो उनके बारे में भी जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं उनको बताया गया है कि वो ये सुनिश्चित करेंगे कि कहीं भी इस तरह का हैंगिंग या सैगिंग तार नहीं हो बिजली का, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोक्यूशन हो। जो पोल्स हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं, वो प्रॉपर्ली कवर्ड और बैरिकेडेड होने चाहिए ताकि उससे कोई दिक्कत नहीं हो। FSSAI के लोगों को बताया गया है कि जो परमानेंट हाउसेस हैं, जो टेम्परेरी ढाबे हैं, जो सिविल लगते हैं या जो वेंडर्स हैं, ये सभी कैटेगरी के लोगों के साथ मिलकर और इनको हाइजीन के बारे में भी ट्रेन करेंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे शुद्ध वेजिटेरियन खाना उपलब्ध कराया जा सकता है, इसके बारे में भी फैसिलिटेशन होना चाहिए। ये इनको बताया गया है। जो कांवड़ की हाइट को लेकर एक अक्सर विवाद रहता है या डेसिबल को लेकर एक विवाद रहता है, उसके बारे में ये बताया गया है कि जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है, जहाँ से कांवड़ ओरिजिनेट कर रहा है, वहाँ के जो SDM इंस्पेक्टर्स हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो वहाँ जो समितियाँ हैं कांवड़ से संबंधित, उनकी बैठक कर लें, जो धर्मगुरु हैं उनके साथ बैठक कर लें और उनको अनुरोध कर लें कि ये सीमा है जिसके अंदर हमें बनाकर और इस व्यवस्था को आगे बढ़ाना है। तो कुछ ऐसे भी बताया गया कि रुड़की के आसपास वहाँ पे डीजे असेंबल या रीअसेंबल भी किए जाते हैं, उनकी हाइट बढ़ाई जाती है। तो ये उत्तराखंड और यूपी के जो बॉर्डरिंग स्थान के जो इंस्पेक्टर्स हैं उनके थ्रू और SDM के थ्रू ये बताया गया है कि वहाँ लोगों को प्रॉपर्ली ब्रीफ कर दें कि जो हाइट डेजिग्नेटेड है उससे ज़्यादा हाइट के नहीं होनी चाहिए, उससे ज़्यादा विड्थ के नहीं होने चाहिए, और ये उन्हीं की सहूलियत के लिए। ये एक धार्मिक यात्रा है, लोग सद्भावना के साथ और धार्मिक भावना के साथ इस पे लेवल कर रहे हैं, तो ये सभी के भावनाओं का ख्याल रखना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। ये उनको बताया गया है कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन और जहाँ असेंबल हो रहा है वहाँ की जो पहली बैरिकेड है वहीं पे ये इन्फोर्स होना चाहिए कि जो निर्धारित नियम है उसके विपरीत कोई चीज़ बाहर सड़क पर ना आए। तो इस तरह से हम लोगों ने सभी संबंधित विभागों को और सभी संबंधित राज्य के जो संबंधित अधिकारी हैं उनके साथ वार्ता हो गई है, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोगों का जो पहले का अनुभव है और जो हम लोगों के ऑफिसर्स का जो पहले का एक्सपीरियंस है इस तरह के यात्राओं को कंडक्ट कराने का और एग्जीक्यूट कराने का, वो सकुशल ये 11 तारीख से 23 तारीख की यात्रा है वो भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न कराई गई। यूपी में कुछ इलाके हैं जहाँ 23 तारीख के बाद भी ज़्यादा भीड़ रहती है, आगरा, बरेली, मुरादाबाद, वहाँ के लिए DG साहब ने बताया है कि फोर्स भी रीअलाइन करने की कार्रवाई की जाएगी। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये बहुत अच्छी तरह से यात्रा संपन्न होगी। थैंक यू। देखिए ऐसा है कि ये FSSAI के लोगों को बताया गया है, ये उन्हीं को करना है, ये बाकी हर आदमी जाकर इस चीज को नहीं करेगा। FSSAI के लोग इसको करेंगे और वो QR कोड दे रहे हैं, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे यू कैन सी कि कौन है वेंडर या कौन है होटल का ओनर। ये हर आदमी की ये जिम्मेदारी है, हर आदमी का ये अधिकार क्षेत्र नहीं हो सकता है, ये सिर्फ FSSAI के लोगों को इंश्योर करना है। देखिए हर साल सरकार की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है, सड़कें भी बढ़ रही हैं, सड़कें चौड़ी भी हो रही हैं, बेहतर भी हो रही हैं, वो सारी बातें हैं अपनी जगह पर, लेकिन भीड़ भी बढ़ रही है, कांवड़ यात्री भी बढ़ रहे हैं। जैसे अभी हरिद्वार के DM साहब ने बताया कि गत वर्ष ये करीब 4 करोड़ के आसपास लोग आए थे। तो लेकिन ये चीज़ बताई गई है कि जो बड़े डीजे हैं उनको शहर के बाईपास पे ही रखा जाए और शहर में ना आने दिया जाए। जी हाँ, ये उम्मीद की मतलब 4 करोड़ गत वर्ष थी, तो इस वर्ष अधिक ही होगी, तो ज्यादा ही होगी इस बार। आपने रोड को लेकर कोई तैयारियां कर ली है, लेकिन बहुत से कांवड़िए ऐसे हैं जो रेलवे की हाँ, रेलवे के ऑफिसर्स भी थे, उनको भी बताया गया है
ये स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया जाना है कि रेल ट्रेन की छत पर कोई नहीं जाएगा और रेलवे स्टेशन पे पूरी अच्छी व्यवस्था बना कर रखी जाएगी, चाहे वो खान पान की हो या सेफ्टी सिक्योरिटी की हो, ये उनको अच्छी तरह से बता दिया गया है। बसेज हो वो डीजी साहब आपको बताएंगे। नहीं नहीं, वो नहीं कर सकते, नहीं वो नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हमें कोई इंतजाम करने की जरूरत नहीं है। हमने ये इंतजाम किया है कि एफएसएसएआई के लोग इस चीज को इंश्योर करें और बाकी कोई चीज, कोई आदमी या कोई ग्रुप या कोई समूह इस काम में हाथ नहीं लगाए। अब कांवड़ जहाँ पर लोग रुकते हैं, ठहरते हैं, वहाँ पे एक व्यवस्था बनाए अच्छी तरह से। अगर कोई खंडित हो ही गया तो एक सब्स्टिट्यूट की भी व्यवस्था एडीजी साहब ने बनाया है कि वहां से हरिद्वार से ही जल लाकर, और उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव बनाने की कोशिश की है। बट हमारा पहला प्रयास होगा कि इस तरह की चीजें हो ही ना। डीजी साहब ने इस बार पुलिस ऑफिसर्स को ये एक निर्देश दिए हैं कि हर किलोमीटर को एक बीट बनाकर उसमें एक सब इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर और 4-6 कांस्टेबल लगाए गए हैं। तो अगर हर किलोमीटर को इस तरह से मैन किया जा रहा है तो ऐसी कोई घटना या दुर्घटना नहीं हो सकती जो अननोटिस चली जाए। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिसमें सभी 4 प्रदेश के कंसर्न ऑफिसर्स उसके मेंबर हैं, और ये इस तरह की बात हो डीजे के हाइट और विड्थ को लेकर, या फिर कोई और भी घटना हो, एक्सीडेंट हो, या इवन ज्यादा क्राउड हो रही हो, अगर बहुत ज्यादा भीड़ हरिद्वार में हो रही है तो इससे आपस में ये लोग चेंज करेंगे मैसेजेस को, और बिजनौर या जो मुजफ्फरनगर है वहीं से वो ट्रैफिक रोककर और होल्डिंग एरिया में लोगों को ले जाने की व्यवस्था बनाएंगे। तो डीजी साहब आप